हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीएससी मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। देखिएगा, बीएससी मैथ का सिलेबस ये आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। पूरी किताबें बताऊंगा, यानी कि फुल कोर्स डिटेल्स आपको दूंगा मैं। ठीक है, फुल आपको डिटेल्स बताऊंगा, पूरी कितनी किताबें रहेंगी, कितने प्रैक्टिकल रहेंगे, क्या क्या चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। पहले आप देखिए, नॉर्मल जो यूजीसी ने जो सिलेबस दिया है उसको समझते हैं और फिर उसके बाद में किताब भी आपको दिखाऊंगा मैं। देखिएगा, यहाँ पर ऐसा समझिए, पहली साल देखिएगा, यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर में आपके 2 बार पेपर होंगे, यानी कि हर 6 महीने पर पेपर होंगे। एक 6 महीने को हम एक सेमेस्टर बोलेंगे, अगले 6 महीने को दूसरा सेमेस्टर। पहले सेमेस्टर में आपकी किताब का नाम रहेगा डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। हालांकि अब कहेंगे सर ये तो दो किताब सी लग रही है, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। जी हाँ, ये दो किताबें मिलाकर आपका इनका दोनों का पेपर एक होगा। एक पेपर होगा जो कि आपका 75 नंबर का रहेगा और 25 नंबर का प्रैक्टिकल। पहली साल में 25 नंबर का प्रैक्टिकल। आपको देखो किताब भी दिखा दे रहा हूं मैं, ये देखिएगा, इस तरीके की किताब रहेगी आपको। देखिए ये वाली, ठीक है, ये सेमेस्टर एक का है। एक आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें से आपका 4 यूनिट, इसमें आपकी 4 यूनिट है और इसमें भी आपकी 4 यूनिट है। ठीक है, 4 4 यूनिट दोनों में से पढ़नी पड़ेंगी और दोनों सा मिलाकर आपका 75 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो इनको दो किताब ना समझकर एक किताब समझिएगा जिसका नाम रहेगा डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। अब की बार ये सिस्टम कर दिया है अब सेमेस्टर सिस्टम में कि पहले क्या होता था, डिफरेंशियल कैलकुलस अलग पढ़ते थे, इंटीग्रल कैलकुलस अलग पढ़ते थे। लेकिन अब सिस्टम अलग कर दिया है कि आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में से 4 यूनिट पढ़ेंगी, चुनिंदा चुनिंदा आपको 4 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी, प्लस आपका 25 नंबर का एक प्रैक्टिकल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर में आओगे तो सेकंड सेमेस्टर में भी एक किताब आपका पढ़नी पड़ेगी, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये किताब भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, इस तरीके की रहेगी। आपका सेमेस्टर 2 में मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से यूनिट 4 आएंगी, इसमें से 4 यूनिट रहेंगी। और एक आपका ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में से भी आपका 4 यूनिट रहेंगी। 4 यूनिट इसमें से, 4 यूनिट इसमें से, टोटल मिलाकर 8 यूनिट में से एक पेपर आएगा जो कि रहेगा 75 नंबर का। ठीक है, चलिएगा आगे समझते हैं। अब तीसरे सेमेस्टर में आ जाओगे तो तीसरे सेमेस्टर में फिर आपको एलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स, एलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स के बारे में आपको हम बताएं। देखिएगा ये क्या है, देखिए आप देखिए, पहले एक चीज और मैं यहां पर आपको समझा दे रहा हूं कि जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर जैसे ही फर्स्ट ईयर में बोला जाएगा कि आप सर्टिफिकेट कर रहे हो अप्लाइड मैथमेटिक्स में। यानी कि अब ऐसा डिवाइड किया है कि ये फर्स्ट ईयर है, ये आपका सेकंड ईयर और ये आपका थर्ड ईयर। इसमें आपका सेम पहला दूसरा, इसमें सेम तीसरा और चौथा, इसमें सेमेस्टर 4 और 5। यदि आप सेमेस्टर 1 और 2 को पास कर लेते हो तो आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और सेमेस्टर 3 और 4 को पास कर लोगे तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। और 4 और 5 को, सॉरी, 4 5 और यहाँ पे 5 और 6 आएगा, 5 और 6 सेमेस्टर को क्लियर कर लोगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। अब बहुत फायदाएं सुविधाएं कर दी हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। यदि आप मान लीजिए 2 साल आपने बीएससी की और उसके बाद आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। यदि आगे आप भविष्य में 2 4 साल बाद पढ़ाई करोगे तो आप डायरेक्टली तीसरी साल में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, दूसरी खास बात, यदि मान लीजिए आप फिजिक्स में पास हो गए, केमिस्ट्री में पास हो गए, मैथ में पास नहीं हो पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल मैथ की भी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको फिजिक्स का डिप्लोमा मिल चुका है। 2 साल आपने कंप्लीट कर ली फिजिक्स में तो फिजिक्स का डिप्लोमा मिल गया। 2 साल आपने कंप्लीट कर ली केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में डिप्लोमा मिल गया। लेकिन 2 साल आपकी मैथ में कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि मैथ में आप फेल हो गए थे, तो इसलिए आपको मैथ की ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैथ का आप आगे एडमिशन लेके मैथ का पढ़ाई कर लीजिए, केवल मैथ का पेपर होगा
पास हो जाओगे तो उससे आपको फिर डिप्लोमा मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, तीनों सब्जेक्टों की कंबाइंड डिग्री मिल जाएगी, ठीक है, इस तरीके से है। तो ये सेमेस्टर 2 हो गया। ऐसे ही सेमेस्टर 3 में देखिएगा, सेमेस्टर 3 में भी ये किताब है जिसका नाम है एलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स, दोनों को मिलाकर एक किताब रहेगी जो कि 75 नंबर का पेपर देगी, 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। ओके। ऐसे ही सेमेस्टर 4 में आ जाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इन दोनों को मिलाकर एक पेपर होगा जो कि 75 नंबर का होगा प्लस 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। अब पांचवें सेमेस्टर में बहुत सारी पांचवा सेमेस्टर भी सेम है, देखिएगा, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी और ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, दोनों को मिलाकर आपका 75 नंबर का पेपर होगा प्लस 25 नंबर का प्रैक्टिकल। इसमें 4 यूनिट, इसमें 4 यूनिट, यानी कि 8 यूनिट का डायरेक्टली पेपर होगा, दोनों किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखिएगा, सेमेस्टर 5 को ध्यान से समझिएगा, सेमेस्टर 5 में बहुत खास बातें हैं। सेमेस्टर 5 में देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होंगे, ठीक है, टिक मार्क पेपर होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे सभी, टिक मार्क। अब इसमें से देखिएगा, एक सिलेक्ट एनी वन, नंबर थ्योरी और गेम थ्योरी, इनमें से कोई एक चुन लीजिए। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या ग्राफ थ्योरी, इसमें से कोई भी एक चुन लीजिए, या आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, इसमें से एक चुन लीजिएगा, ठीक है। बात खत्म, समझ में आई? कोई भी एक पेयर लेना है आपको, ठीक है। और इसमें क्या है देखिएगा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इसमें एक एक ही पार्ट दे रखा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, सेमेस्टर 5 में आपके दो सिस्टम हैं। सेमेस्टर 5 में आपका क्या है, इन तीनों में से देखिएगा, नंबर थ्योरी, गेम थ्योरी, या तो ये या ये या ये, इनमें से कोई भी एक चुनना है। मान लीजिए आपने नंबर थ्योरी और गेम गेम थ्योरी चुन लिया, एक तो ये हो जाएगा पार्ट, और एक आपका ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, एक ये पूरा सिस्टम है। दोनों का मिलाकर अलग अलग पेपर होंगे, इसका पेपर 1 होगा और इसका पेपर नंबर 2। बात समझ रहे हो? सेमेस्टर 5 में आपके दो पेपर होंगे, एक पेपर और एक पेपर ये है। सेमेस्टर 5 में आपके दो पेपर होंगे भाई, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये सेमेस्टर 5 में एक पेपर तो इन दोनों का होगा, सेमेस्टर 5 का ये ए पार्ट है, यानी कि एक पेपर ये होगा, और सेमेस्टर 5 का ये बी पार्ट है, इसमें से एक पेपर होगा, दोनों में से कोई भी एक चुन लीजिए, ठीक है। और 25 नंबर का प्रैक्टिकल भी होगा, ये देखिएगा, प्रैक्टिकल भी है 25 नंबर का, 25 नंबर का प्रैक्टिकल, और इन दोनों को मिलाकर 75 नंबर का पेपर होगा। तो सेमेस्टर 5 में आपके दो पेपर होंगे, ठीक है। ऐसे ही सेमेस्टर 6 में आपका मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च, तो इसका पेपर 1 होगा और इसका पेपर 2 होगा। इसमें भी आपके दो दो पेपर होंगे, ये भी टिक मार्क रहेंगे, और 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ये किताब भी देख लो आप, ठीक है। ये हो गया, तो ये एक पेपर, पहला पेपर, और ये इन दोनों को मिलाकर ये दूसरा पेपर, टोटल मिलाकर कितने पेपर हो गए आपके, ठीक है। देखिएगा, पेपर में आपको गिना देता हूं, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, सेम वन, सेम वन में एक पेपर, ठीक है, और सेम टू में एक पेपर। सेम वन में पेपर एक होगा, सेम टू में भी पेपर एक होगा, सेम टू, और सेम थ्री में पेपर एक होगा, सेम फोर में पेपर एक होगा। लेकिन सेम 5 में पेपर होंगे 2, और सेम 6 में इसमें भी पेपर होंगे 3। यानी कि ये आपका थर्ड ईयर का मैटर है जो कि टिक मार्क रहेगा। तो इसमें आपका देखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर 1 2 3 4 और 2 6, और इसमें भी दो पेपर 8। तो पूरे मतलब 3 साल में आपका मैथ के कितने पेपर होंगे, 8 पेपर होंगे, ठीक है। 8 पेपर होंगे और 6 प्रैक्टिकल होंगे, क्योंकि हर सेमेस्टर में एक एक प्रैक्टिकल है।
हर सेमेस्टर में एक एक प्रैक्टिकल है, बात समझ रहे हो? तो ये है आपका पूरा सिस्टम। इसी तरीके से आपको फिजिक्स की जानकारी दूंगा, इसी तरीके से आपको मैथ्स की जानकारी दूंगा, वो की केमिस्ट्री की। अब देखिएगा किताब यदि आप गिनोगे तो किताब कितनी हो जाती हैं, देखिएगा मैं आपको बता दूं। इसको तो आप एक ही उसमें ले लीजिएगा, एक किताब डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, क्योंकि भैया अब एक दे रखी है ये किताब तो एक काउंट की जाएगी। एक मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस एंड ज्योमेट्री 2 किताब, अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स 3 किताब, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स चौथी की, ये कितना हो जाएगा? 4। आगे देखिएगा, ये आपका 5 किताब, और एक इसमें से ले ली हमने 6 किताब, एक इसमें से ले ली हमने 7 किताब, और एक इसमें से ले ली मैंने 8। तो टोटल मिलाकर वैसे ही मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि एक पेपर, ये देखिएगा, एक पेपर, एक पेपर, एक पेपर, एक पेपर, 2 पेपर, और ये 2 पेपर, तो टोटल मिला के 8 पेपर हो रहे हैं, तो आपको 8 ही किताबें पढ़नी पड़ेंगी। ओके, चलिएगा। पूरी जानकारी अभी भी कुछ बच रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको सारी जानकारी मैंने यहाँ पर बता दी है, कोई भी दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, ओके।